नमस्कार दोस्तों, कुंभ नगरी प्रयागराज में पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि हम सारे अखाड़ों के बारे में आपको परिचय कराएंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर किन्नर अखाड़े में आ गए हैं। ये भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम माता जी का नाम पूछेंगे। माता जी, आपका क्या नाम हुआ? जयंती ठाकुर। जयंती ठाकुर। माता जी, ये किन्नर, पहले तो बताइए कि किन्नर अखाड़ा जो है कब बना और स्थापना इसकी किसने की? 2015 में किन्नर अखाड़े का स्थापना हुई थी। हाँ, हाँ। और मेरी गुरु आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ, हाँ, हाँ। उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है। और ये किन्नर अखाड़ा बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, जब हमारे संस्कृति में, ठीक है, अगर आप पुराण वगैरह देखेंगे, हर किताब में आपके किन्नरों का वर्णन मिलेगा। महाभारत में किन्नरों का वर्णन है, रामायण में किन्नरों का वर्णन है। ठीक है, जब तक राजा भी थे, राजाओं के महलों में रानियों के सेवादार, उन लोगों के सिक्योरिटी गार्ड्स किन्नर हुआ करते थे। है ना, क्योंकि वहां पे किसी पुरुष को जाना अलाउड नहीं होता था। तो किन्नर ही रानियों के महलों की सुरक्षा करते थे। उसके बाद क्या हुआ, जहाँ पे मुगल साम्राज्य था, ठीक है, मुगलों के यहाँ भी किन्नर तो उनको सलाह देते थे, सलाहकार हुआ करते थे। ठीक है, उसके बाद जब अंग्रेज आ गए, उन्होंने क्या किया, किन्नरों को रोड पे ला दिया। उन्होंने किन्नरों को महलों से लेके रोड पे खड़ा कर दिया। आज किन्नर रोड पे भीख मांगते हैं। तो मेरी गुरु आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का ये लक्ष्य था कि किन्नरों का जो खोया हुआ साम्राज्य था, उनकी पहचान जो खो गई थी, उसको वापस लाने के लिए किन्नर अखाड़े का फिर से स्थापना की गई। ठीक है। चलिए, आपने बताया किन्नर रानी की रक्षा करते थे, महलों में रहते थे। तो अब किन्नर की, जैसे अब काफी लोगों से हम लोगों ने बात की, तो एक आम आदमी या मेडिकल साइंस के टर्म्स में आम आदमी के धारणा है कि किन्नर जो हमारे यहाँ नाचने गाते आते हैं, जो बच्चा पैदा होता है शादी विवाह में, तो ये माना जाता है कि किन्नर वो हैं, जैसे जो पुरुष है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं डेवलप हुआ, या महिला है उनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं हुआ। अधिकतर लोग, बुरा न माने तो, जैसे जो टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है हिजड़ा, तो किन्नर उसको समझते हैं लोग। तो किन्नर की डिफिनीशन क्या है, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मैं बताती हूँ। क्या यहाँ पे कोई बता सकता है कि एक हिजड़ा शब्द का अर्थ क्या है? लोगों को नहीं जानकारी होगी, आप ही मैं बताती हूँ। हिजड़ा एक उर्दू शब्द है, ठीक है, जो हिज्र का महीना होता है, जब एक मुसलमान अपने मौला से मिलने जाता है, जब हज की यात्रा करने जाता है ना, जो वो हिज्र का एक महीना होता है, उसी महीने में जाते हैं वो लोग अपने मक्का मदीना को। तो वो जो हिज्र शब्द है, उस हिज्र शब्द से निकला हुआ शब्द है हिजड़ा। मतलब एक इंसान जब अपने परवरदिगार से मिलने जाता है, अपने प्रभु से मिलने जाता है, तो वो जो रास्ता होता है, अपने प्रभु से मिलने का रास्ता होता है हिज्र, अपने भगवान से मिलने का रास्ता है हिजड़ा। मतलब भगवान के बहुत करीब हैं हम। अच्छा। तो इतना डीप मीनिंग है, और लोगों ने हिजड़े को क्या किया, गाली बना दिया। ठीक है। जहां तक किन्नरों का सवाल है, जो किन्नर कुछ होते हैं, मेरे को एक बात बताओ। एक यंग बच्चा होता है 12-13 साल का, ठीक है, जब उसको एहसास होता है कि वो थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा स्पेशल चाइल्ड है ना, तब उसको पता चलता है। तो घर वालों को भी लगता है कि ये तो थोड़ा अजीब से बिहेव कर रहा है। उसको या तो घर वाले ताना देते रहते हैं, या तो घर से निकाल देंगे, या फिर इतना टॉर्चर हो जाता है पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, स्कूल कॉलेज में मीठा छक्का, मामू, गुड़, मीठे चावल, ये सब बोलते हैं। इसको अच्छे तो बच्चे खुद घर से भाग जाते हैं। ठीक है, तो जब एक बच्चा, 12 साल का बच्चा अपना घर छोड़ के चला जाता है, या फिर उसको घर से निकाल दिया जाता है, वो बच्चा रोड पे है, उसकी मनोस्थिति देखिए क्या होगी। ना उसके पास रोटी, ना कपड़ा, ना मकान। वो बच्चा पढ़ेगा कैसे? ठीक है, जब पढ़ेगा नहीं तो क्या कमाई करेगा, क्या नौकरी करेगा, उसको कौन जॉब देगा? मजबूरी में उसको अपना तन बेचना पड़ता है, मजबूरी में ही उसको भीख मांगना पड़ता है। तो भीख मांगना, जो बधाई लेते हैं, वो किन्नरों की मजबूरी है। आप नौकरी दो, हम नौकरी करेंगे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं बार्कलेज बैंक में मैनेजर हूँ, है ना, मैंने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंसेस में। तो मेरी भगवती ने, मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, मौका दिया। तो मौका देंगे तो किन्नर भी शायद आगे बढ़ के कोई बच्चा लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी बन जाए, कोई बच्चा गौरी सावंत बन जाए, कोई बच्चा सुशांत दिग्विकर बन जाए,
या कोई जयंती बन के बार्कलेस में मैनेजर बन जाए, मौका दें तो हम भी सोसाइटी के लिए करके दिखाएंगे। ठीक है, ये मत देखिए कि हमारे बेडरूम में कौन है, ये देखिए हम सोसाइटी के लिए कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो नहीं, जैसे बताए हम आम आदमी के भाषा में जो बताए कि किन्नर लोग किसको समझते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं डेवलप हुआ। अच्छा, मैं वो हाँ, समझाती हूँ। आपने बेडरूम की बात की तो मतलब किन्नर है कौन? समझाती हूँ। किन्नर दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं इंटरसेक्स। इंटरसेक्स मतलब जो जन्म से किन्नर होते हैं। जब एक माँ के पेट में बच्चा तैयार होता है तो पुरुष के एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं और महिला के एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, जब एक बच्चा तैयार होता है माँ के पेट में, जब ये क्रोमोसोम्स का तालमेल सही नहीं होता, तो जब बच्चे का जननांग होते हैं ना, वो डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड होते हैं और वो पुरुषों के भी हो सकते हैं, स्त्री के भी हो सकते हैं। तो ये जन्म से किन्नर होते हैं। एक दूसरे होते हैं जो समझ लीजिए पुरुष ही होते हैं। ठीक है, लेकिन बचपन से ही उनके मनोस्थिति स्त्री की होती है। अंदर से उनको लगता है मैं स्त्री हूँ। ठीक है, वो सजते हैं, संवरते हैं, लड़कियों की तरह वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, फिर वो आगे जाके अपनी सर्जरी करवा लेते हैं। आजकल मेडिकल साइंस में ये भी फैसिलिटी है कि आप लड़के से लड़की बन सकते हैं। तो खुद की सर्जरी करा के जो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं वो होते हैं ट्रांसजेंडर। ठीक है, जो बचपन से किन्नर होते हैं वो होते हैं इंटरसेक्स। जो LGBTQI है, किन्नर भी होते हैं जो बाहर से महिला है लेकिन अंदर से उनके पुरुष वाले जो है गुण है। जैसे आपने बताया ना कि जैसे कुछ लोग पुरुष शरीर पैदा तो जैसे ट्रांसजेंडर गर्ल होती है, जो मेल से फीमेल बनती है, वो होती है ट्रांसजेंडर गर्ल। जो पुरुष जो फीमेल से मेल होते हैं, बन जाते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसजेंडर मैन। तो इस तरह से आप कहना चाह रहे हैं कि किन्नर 3 प्रकार के होते हैं? हाँ, या कहें या 4 प्रकार के होते हैं? नहीं 3 कह सकते हैं। एक इंटरसेक्स होता है। इंटरसेक्स में तो मैडम ये भी हो सकता है ना कि जैसे हम नहीं, जैसे हम पुरुष शरीर लेके पैदा हुए और लेकिन हमारे अंदर पुरुष के बाकी सब है लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं डेवलप हुआ जी। या महिला शरीर लेके पैदा हुए, महिलाओं वाले सारे ऑर्गन डेवलप हुए लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं डेवलप हुआ। तो इंटरसेक्स में भी तो 2 हो सकते हैं। लेकिन उन दोनों को एक में ही डिफाइन किया जाता है। इंटरसेक्स ही कहा जाता है। उनमें कुछ भी 2 उनके नाम नहीं है। अच्छा। जैसे यहाँ पे आप ट्रांसजेंडर गर्ल या ट्रांसजेंडर बॉय कह सकते हैं। इंटरसेक्स में मेल फीमेल कुछ नहीं होता, वो इंटरसेक्स एक ही होते हैं। तो 3 समझ लीजिए आप। 3 समझ रहे हैं, लेकिन वो जैसा आप ट्रांसजेंडर होते हैं, आप समझ रहे हैं तो 4 समझ लो। ठीक, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा। समझ गया मैडम। जैसे अब आपने किन्नर अखाड़ा बनाया, तो किन्नरों के उत्थान के लिए क्या किया जा रहा है? यहाँ पे NGO भी चलाती हैं लक्ष्मी माँ। ठीक है, मैं भी उसका हिस्सा हूँ। ठीक है, किन्नरों की सहायता के लिए उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। ठीक है, NGO द्वारा लोगों से सहायता लेके उनको पढ़ाया जाता है, इनको ट्रेनिंग्स दी जाती है और MNCs में उनकी जॉब लगवाई जाती है। और क्या कहते हैं, लक्ष्मी माँ का खुद का बिजनेस है, किन्नीर वाटर सर्विसेज। उसमें भी सारे काम करने, वो फैक्ट्री में काम करने वाले सारे किन्नर ही हैं। तो हमारी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं। आज किन्नर अखाड़े की तरफ से 900 से ज्यादा किन्नरों को जॉब मिली है। ठीक, बहुत अच्छा। जैसे कि मैडम हम लोग जानते हैं कि जैसे कुछ क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं या आर्टिस्ट लोग होते हैं, तो उनके लिए सरकार एक राज्यसभा में कुछ सीटें मनोनीत की है कि उन्हीं द्वारा भरी जाएगी। तो ऐसा नहीं लगता कि आप लोग को कुछ डिमांड करना चाहिए कि किन्नरों के लिए भी लोकसभा या राज्यसभा में कुछ रिजर्वेशन सीटें रहें, जिससे उनका वो प्रतिनिधित्व कर सके, उनके बारे में अपनी आवाज रख सके? देखिए, हमें रोका नहीं गया है। आपको अगर पता हो तो तमिलनाडु में एक MP हैं जो कि किन्नर हैं। वो तो सबके द्वारा चुनी गई है। सरकार ने हमको रोका नहीं है। अगर हम चाहें तो हम कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, उसमें कोई रूल नहीं है, किसी को रोका नहीं गया है। अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं कॉन्टेस्ट। लेकिन जैसे इसके लिए हमको हक लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। नहीं, जैसे सरकार महिलाओं के रिजर्वेशन की बात कर रही है, 33% प्रधानों के लिए रिजर्व करती है, OBC के लिए रिजर्व करती है, जिससे उनका प्रतिनिधित्व हो सके। उसी तरह किन्नर भी एक समाज है, तो इनका प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए?
होना तो चाहिए। देखो सरकार सोचे हाँ। तो अच्छी चीज है, आप लोग हमें तो डिमांड खुशी करें तो होगी। जैसे अच्छा विचार है, मैं लक्ष्मी माँ को बताऊंगी। हाँ मतलब भाई देखा जाए तो महिलाएं जैसे पुरुष है महिला है, महिलाओं के रिजर्वेशन दिया जाता है 30% प्रधानों में, लोकसभा या विधानसभा में बात हो रही है। तो आप भी तो एक समाज हैं, तो आप भी अपने लिए आपकी भी आवाज उठाने के लिए तो कोई रहना चाहिए ना। बिल्कुल। आप कंटेस्ट करके तो कोई देखिए कहीं भी कर सकता है, लेकिन एक प्रमुखता से जैसे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन जाए। वो जीत गए ठीक है, रिप्रेजेंट कर रही हैं आपकी बातों को, लेकिन सर्वथा तो नहीं है ना। हार गई तब कौन रिप्रेजेंट सही बात। करेगा, है ना। सही बात है। हाँ, मैं मेरी गुरु से इसके बारे में बोलूंगी। ठीक है। हाँ दोस्तों देखिए, एक प्रश्न छूट गया था माता जी। जैसे पुराण में, वेदों में, अरे जो है हमारे पौराणिक कथाओं में नारद जी का उल्लेख आता है। उनको आज के समय में कहते हैं कि एक तरह से सबसे पहले पत्रकार नारद हुए, है ना। मतलब आप समझ रहे हैं कि जैसे हाँ। एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरे जगह से इंफॉर्मेशन ले जाते थे। इसी तरह जो है जब भगवान राम वनगमन जा रहे थे तो उनको जो है छोड़ने के लिए अयोध्या से पुरुष आए, महिलाएं, किन्नर भी आए उनको छोड़ने के लिए। तो भगवान राम ने जो है सबसे विनय किया, जो है रिक्वेस्ट की कि आप सब लोग चले जाइए, सारे स्त्री पुरुष चले जाए। तो हुआ क्या कि जब 14 साल के बाद जो है भगवान राम आए तो किन्नर वही रह गए। तो भगवान राम ने पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों रह गए। तो उन्होंने आज के समय के मॉडर्न वकील की तरह दलील दी कि आपने तो आदेश बस स्त्री और पुरुष को दिया था, किन्नरों को तो दिया नहीं था। और इसी तरह जो है किन्नरों का भगवान राम के प्रति प्रेम कहिए या क्या कहिए कि उन्होंने जो है अपने तर्क शक्ति से भगवान राम को भी एक तरह से शांत करा दिया। तो क्या हम लोग किन्नर को सबसे पहला वकील कह सकते हैं इस आधार पर? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। किन्नर में जो उनका विजन होता है, हाँ जो उनका देखने का या सोचने का तरीका होता है, वो लोग 360 डिग्रीज में सोचते हैं। ओके, हाँ, ठीक सारी है, दिशाओं में। स्त्री की तरह भी सोच सकते हैं, हाँ। पुरुष की तरह भी सोच सकते हाँ, हैं। हाँ। उनका विजन 360 डिग्रीज का होता है। अच्छा। तो बिल्कुल कह सकते हैं आप। देखिए जैसे मैंने बताया था, मुगलों के साम्राज्य में हाँ। उनके सलाहकार होते थे। हाँ, ठीक है, हाँ। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कोई राजा है, हाँ। उसको किसी रानी से लड़ना है, हाँ। तो किसी औरत से लड़ने के लिए औरत का दिमाग चाहिए, हाँ। है ना। हाँ। तो सलाहकार होते थे किन्नर उनके। हाँ। वो विजन उनका 360 डिग्रीज था, आज भी है। देखिए जो है दोस्तों, माता जी ने कितने अच्छे समझाया कि जो है किन्नर एक पुरुष की तरह भी सोच सकते हैं, एक स्त्री की तरह भी सोच सकते हैं। मतलब वो सभी दिशाओं या 360 डिग्री में सोच सकते हैं। तो कह सकते हैं कि किन्नर जो है आज के समय में वकील ही थे, सबसे पहले वकील किन्नर ही थे। चलिए दोस्तों, जैसा कि माता जी ने बताया किन्नरों के बारे में हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, और इन्होंने बताया कि जो है किन्नरों के लिए इनका अखाड़ा जो है NGO के द्वारा मदद कर रहा है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको कोई और सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। हम पुनः माता जी से मिलकर उन प्रश्नों का जवाब ढूंढेंगे और आपको जिज्ञासा शांत करेंगे।